हेलो गाइस। हाय, कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है? एग्जाम बूस्टर कोर्स की तो शुरुआत एकदम बिल्कुल ताबड़तोड़ अंदाज में हमने किया हुआ है। और साथ में कभी हमने इस बात की कोई भी परवाह नहीं की कि हमारे बच्चे अच्छे हैं या नहीं हैं। हमेशा से मैं इस बात को एकदम ध्यान में लेकर के चलता हूं कि मुझे ही सब कुछ करना है, बस आपको लेक्चर पे बिल्कुल फोकस करना है और लगातार मेहनत करते रहना है और इंतजार किसी का नहीं करना है, क्योंकि समय बीतता जा रहा है। हमने परावर्तन के, अपवर्तन के जो एक पैटर्न थे वो सारे आपके सामने में ला करके रख दिए हैं, और जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन था या बोर्ड में पूछे हुए जो क्वेश्चंस थे उस तमाम ऑब्जेक्टिव के ऐसे हिस्से पर आपके लिए मैंने चर्चा किया है जो हमें ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। आज देखिए, ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र से रिलेटेड रेगुलर कोर्स में तो आपको पता ही है कि मैंने हर चीज आपको विधिवत बताया हुआ है, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया हुआ है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है, ह्यूमन आई, मानव के आंख में कौन सा लेंस होता है, क्या दृष्टि दोष है, मतलब तमाम बातें। आज उसी में से आपके बोर्ड में पूछे हुए कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख कर रखे हुए हैं, और खास करके इन क्वेश्चंस पे आपको बार बार रिवीजन इसलिए भी करना है क्योंकि कुछ ऐसे सवाल यहाँ पर आपको दिखाए जा रहे हैं जो रिपीट भी हुए हैं। तो जब रिपीट हुए हैं तो फिर हो सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखा जाए, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। मैंने कितनी बार आपको कहा है कि हमारी आंखों में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस होता है। इस पर चर्चा हर जगह पे की गई है। आंख पढ़ाते समय, दृष्टि दोष के समय बिल्कुल इन बातों पे एकदम आपको जो है सो एकदम लार्ज डिस्कशन किया हुआ है। सो अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है उस पर ध्यान दिया आपने? देखा जाए कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे लगता है कि सब कोई जानते हैं, क्या इसको पूछना, लेकिन नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन होता है। उत्तल लेंस इसका आंसर है 2024 के बोर्ड एग्जाम में, एंड आफ्टर उससे पहले 2016 में भी ये बात पूछी गई है, तो हो सकता है अभी भी पूछ दे। आपको आता है, अच्छी बात है, लेक्चर तो सबके लिए बनता है। ऐसे बिल्कुल पीछे के क्रम के बच्चे जिनको पढ़ाई लिखाई बहुत धीमी हो रही है जिनकी, उसको तो ये बहुत हेल्प करेगा और साथ में आपका रिवीजन भी करेगा। रिवीजन का भी ये टॉपिक है। आइए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को। एक स्वस्थ आंख का दूरबिंदु होता है। बहुत बेहतर बेटा, हम आपको बार बार ये बात कहते हैं कि जब कभी भी आप दृष्टि दोष यानी डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर दो तीन बातों को आप हमेशा ध्यान में रखें। जब आप डॉक्टर बनोगे तब तो इसका अध्ययन करोगे, आंख का डॉक्टर बनोगे तब तो यही सब चीज पढ़ोगे बेटा, हमेशा हमेशा के लिए आप। लेकिन अभी जब तक आप उस दौर में नहीं पहुंचे हैं तब तक आपको जरूरी है इस बात को जानना कि एक जो स्वस्थ आंख है, एक जो मतलब बिल्कुल किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, एक सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु मैंने बताया हुआ था, आप रेगुलर वीडियो में जाकर के देखो पीछे, अनंत पर होता है। और जब हमारी आंखें बीमार पड़ती है तो परेशानी इसी दूर बिंदु में, या स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पर होता है, और स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तौर पर लिया गया है वो भी 25 सेंटीमीटर पर होता है। मतलब हमारा जो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है, जो समंजन क्षमता जिसको कहते हैं, वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के और अनंत के बीच होता है एक सामान्य आंख के लिए। बिल्कुल याद आ गई बात। डिस्कशन का यही फायदा है कि कुछ से कुछ भी हम लोग सीख लेते हैं। अगर यहाँ पे स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु की बात हुई तो निकट बिंदु भी डिस्कस हो गया। अगर हमको जरा दृष्टि दोष वाला कोई पेशेंट मिलता है जो वृद्ध व्यक्ति है तो उसके लिए दोनों ही चीजें उसकी हिल जाती है, ना तो निकट बिंदु अपनी जगह पर आ पाता, ना दूर बिंदु। तो उसको हम लोग बाइफोकल लेंथ का चश्मा लगाते हैं। खैर ये सब चर्चा
आपको क्या हुआ, तो इसमें बहुत समय देने की जरूरत नहीं है। तो एक स्वस्थ आंख का दूर बिंदु कहां पर होता है बेटा? और देखिए खूबसूरत बात क्या है, खूबसूरत बात यह है कि 2024, 2014, 2019 अब तक 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है अब की बार आपको निकट बिंदु पर सवाल आ जाए। और याद रखिएगा मेरी बात बिल्कुल कभी कभी हिट करती है, इसीलिए आपको दोनों बातें मैंने सिखा दी। आगे बढ़ते हैं। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो इसका ऑप्शन है नेत्रोद के अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? और ये भी देखिए 18, 19, 24 कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर जो वो इसका सही, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता? अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब क्वेश्चन तो जो बोर्ड में पूछे गए ओवरऑल सारे क्वेश्चन अच्छे ही हैं, लेकिन उनमें से जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये क्वेश्चन ठीक ठाक है कि मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण कौन करता? ध्यान से सुनिएगा, ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए आपका आयरिस भी दिया हुआ है, ये इसी को परितारिका को आयरिस बोलते हैं और परितारिका को आयरिस बोलते हैं, और ये पुपिल यानी ये दोनों इसमें शामिल होता है। लेकिन है क्या कि आयरिस जो है वो एक तरह का मसल है, कंट्रोल करता है। जब रोशनी आती है आंख पर तो आयरिस उसी हिसाब से, अगर रोशनी तेज आ रही है थोड़ा कम खुलेगा, थोड़ा कम आ रही है थोड़ा ज्यादा खुलेगा। लेकिन वो जो लाइट लेता है उस लाइट को अंदर आने के बाद फाइनली कितनी तेज रोशनी आ रही है तो पुतली जो है वो खुलती है और वही बंद होती है, कम ज्यादा करके आयरिस उसी को कंट्रोल करता है और उसी के हिसाब से इंटेंसिटी मेंटेन होता है। इसीलिए इसका आंसर पुतली होगा, न कि आयरिस होगा। आयरिस ही कंट्रोल करता है पुपिल को, तो लाइट जो वो कम ज्यादा होता है। आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है, ये तो सब लोग जानते हैं। इस पे दिया हुआ है कौन सा? दृष्टिपटल, पुतली, परितारिका, पक्षमाभि मांसपेशी। इसी को हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं अंग्रेजी में। तो सिलियरी मसल्स थोड़ा ज्यादा याद रहता है बच्चों को, है ना। सिलियरी मसल्स ही क्या करता है? आंख के लेंस की वक्रता त्रिज्या को नियंत्रित करता है। उसके बाद निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? ये कॉमन हो गया, अब सारे बच्चे जानते हैं। दूर दृष्टि लगाएंगे, अगर वो प्रॉब्लम है तो उत्तल लेंस का चश्मा यूज कीजिए, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का चश्मा आप यूज कीजिए। हो गई बात क्लियर? ये तो तमाम बातें थी, ये तो कुछ मुख्य प्रश्न जो अब तक बोर्ड में पूछे। देखिए ये क्वेश्चन कितनी बार 2024, 16, 20, 22, बाप रे, ये तो 4 बार क्वेश्चन अब तक रिपीट हो गया है। आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है। आई बात समझ में मेरी? तो इस हिसाब से तैयारी कीजिए, एकदम बिल्कुल सेलेक्टेड। अब आ गया है समय सेलेक्टेड पढ़ाई करने का, ताकि मिनिमम मेहनत पे मैक्सिमम स्कोर हम कर सकें। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए, और जितना ज्यादा आप हमारे सजेशन के हिसाब से चलेंगे ये प्लेटफॉर्म आपको एकदम सही दिशा निर्देश करेगा। और लास्ट के 15 डेज बिफोर द एग्जामिनेशन हम आपको और बहुत सारी रहस्यमय बात बताने वाले हैं। तो आप ध्यान से अलर्ट रहिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को बिल्कुल अलर्ट मोड में रखना है। एक क्वेश्चन जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे अब तक लगा कि ये हिडन है यानी छिपा हुआ है, ये है दृष्टि निर्बंध क्या है। मुझे कहीं पर मिला ये क्वेश्चन, हालांकि अब तक 2024, 2022 2 बार ये रिपीट कर चुका है, लेकिन जानते हैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये। इसको कहते हैं अंग्रेजी में परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। परसिस्टेंस की ही हिंदी निर्बंध होती है परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई। मतलब क्या है पहले आप इसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारी आंख ने, ये सपोज कीजिए हमारी आंख है, मैं थोड़ा अच्छे से बता रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देना। मान लेते हैं ये हमारी आंख है और हमारी आंख में ये
हमारा लेंस है और ये सपोज कीजिए रेटिना है ना। थोड़ा बढ़िया से बता देते हैं आपको। आपको तो पता ही है कि इस तरह से जो लाइट कोई आया किसी वस्तु से तो इमेज इसका यहाँ रेटिना पर बनता है और हम लोग उस रेटिना के पर बने हुए इमेज को देखते हैं। फिर हमारा जो सेंसेशन है वो सारा चीज हमें बताता है कि क्या है नहीं है, कौन सी वस्तु है कौन सी वस्तु नहीं है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु जिसका इमेज आपने देखा, महसूस किया कि वह रानी है या सोना है या मोना है या कुछ भी है, गधा है, बकरी है, बैल है, जो आप देख लो, जिसको भी आपने देखा, तो कहा जाता है, ऐसा थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेशन है या प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है कि वस्तु के हट जाने के बाद भी 1/10 सेकंड तक, है ना, इसका एहसास हमारी आंखों को होता रहता है कि हमारे सामने वस्तु है। अब अगर मान लेते एक वस्तु हमारे सामने है, मैंने उसे देखा और उसके हटने के बाद दूसरी वस्तु जब तक मैं देखता हूं, अगर उन दोनों वस्तुओं के शिफ्टिंग के बीच का जो टाइम डिफरेंस है, मतलब एक हटा दूसरा आया, अगर 1/10 सेकंड से ज्यादा है, मान लो 1/8 सेकंड है, 1/5 सेकंड है, तो फिर हम ये पता लगा सकते हैं, स्पष्ट हमारी आंख ये हमको सेंस करेगी कि राम गया और अब श्याम आया। लेकिन ये लिमिट 1/10 सेकंड तक ही आंख का फिक्स है। अगर आप गलती से 1/10 सेकंड से कम समयांतराल पर दो वस्तुओं को आप उनके पास से गुजारेंगे, उनके पास से सफर करवाएंगे, तो दोनों के डिसकंटिन्यूटी को वो रेसिस्ट, मतलब ये क्या बोलते हैं, दोनों के डिसकंटिन्यूटी को वो नहीं परख में ले सकेगा। उसे लगेगा कि दोनों वस्तुएं एक साथ हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है मोशन पिक्चर में, यानी जो हमारा सिनेमा होता है, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है मोशन पिक्चर में, है ना। सिनेमा में यही प्रक्रिया का इस्तेमाल करके जो कैमरा डिजाइन होता है, जो फोटो शूटिंग होता है, जानते हैं 1/16 जो कैमरा उसका होता है, हमारे इसका जो कैमरा होता है, सिनेमा का जो कैमरा होता है, इसकी क्षमता होती है 1/16 से लेकर के 1/25 सेकेंड के टाइम डिफरेंस पर, 1 सेकेंड के 16वें भाग से लेकर के 1 सेकेंड के 25वें भाग के डिफरेंस पर वो फोटो शूट कर लेता है। इतना जबरदस्त, इसीलिए कैमरा का दाम 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ होता है। उस कैमरा का बहुत महंगा होता है वो। और इसलिए होता क्या है, इतने कम टाइम डिफरेंस पर जब वो फोटो खींचेगा, तो हमको अगर मान लेते हैं कि इस हाथ को यहां से लेकर के यहां ले जाना है, अगर कोई डांस करता है तो उस डांस में जो वो अपनी बॉडी का पोज देता है, वहां से लेकर के एक पोज को शूट करने में कम से कम हजारों सैकड़ों फोटो खींच लेता है कैमरा। और तब उसको जब मूव करवाते हैं आंखों के सामने से, तो पता ही नहीं चलता है, क्योंकि हमारे लिमिट से बहुत बाहर चला जाता है ये मामला। और इसीलिए उसके डिसकंटिन्यूटी को हम रीड नहीं कर पाती है हमारी आंखें, और हमें लगता है कि सही में माधुरी दीक्षित का ही डांस चल रहा है। यही कारण है। सो इसी को कहा जाता है दृष्टि निर्बंध। समझ गए ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम बूस्टर कोर्स के लिए जो एक पैटर्न लाया हुआ था, बाकी आपको वर्ण विक्षेपन, तो प्रकाश का प्रकीर्णन, इंद्रधनुष का निर्माण, कितना उस बात पर डिस्कशन कीजिएगा, वो एकदम इतना भी क्रिटिकल टॉपिक नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से आपको रेगुलर वीडियो में पढ़ाया हुआ बेटा, इसलिए आप वहां से हेल्प लीजिए और इस कोर्स और इस समय के महत्व को महसूस कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। अगर आपका ये वीडियो बहुत बेहतर आपका साथ दे रहा है, बल्कि देगा ही देगा, क्योंकि सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है ये हमारा, और इस पर हम लोग मिल करके एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और आज का हेल्प जीवन भर हम याद रखेंगे आपका, और आपके बेनिफिट को हम बिल्कुल प्रश्रय देते हुए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ
आज के लेक्चर को मैं यही इंड करता हूं। थैंक यू सो मच।